आज हम बात करेंगे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम निगेटिव वेट पे फेल क्यों हो जाती है और देखेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू हमें ऑप्टिमल पाथ मिलता है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये निगेटिव वेट के लिए इसकी परफॉर्मेंस 0 है। तो आज हम उसी को प्रूव करने जा रहे हैं कि निगेटिव वेट पे क्यों नहीं चलती। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सोर्स ले रखे हैं, 3 नोड ले रखी हैं और ये इनके कनेक्टेड वेट जो है वो दिखाए हुए हैं। ए से बी तक का पाथ है 7, ए से सी 3 और बी से सी का है 6। अगर मैं इस न्यूमेरिकल को डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करता हूं तो फिर क्या होगा। यहाँ पर डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करने में मैं यहाँ पे सोर्स बनाता हूँ, सोर्स, और इधर यहाँ पे इनके वेट लिख देता हूँ। यहाँ पे मिन क्यू, जैसे मेरे जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे मैं मिन क्यू वाली ये क्यू मेंटेन कर रहा हूँ और ये सोर्स है। तो यहाँ पर ए बी सी मैंने ऐसे लिख लिया और इसके बाद स्टार्टिंग इनिशियलाइज कैसे करेंगे। इनिशियलाइज करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने इसको सोर्स माना है, दिस वन इज द सोर्स। तो यहां से सोर्स माना तो मैंने इनिशियलाइज किया और ए इसमें आ गया मेरे पास। अब आप यहां पर हैं तो इसका मतलब सोर्स से ए की डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ 0 लिख लो, बाकी सारी डिस्टेंस क्या हुई, इंफिनिटी पे हुई। अब मैंने क्या काम करा, यहां से मैं देखूंगा कि कौन से, इसको मैंने क्या किया, इसको रिलैक्स किया तो कौन कौन सी वेट मेरे पास आई। अगले स्टेप पे मैंने क्या लिखा, ए को जैसे किया तो अगले स्टेप पे मेरे पास आ गया 0, ए से बी तक जाने का पास 7 का है और ए से सी तक जाने का पास 3 का है, ये मेरे पास। अब मैं क्या काम करूंगा, मैंने इसे रिलैक्स किया, दोनों वेट लिख लिए। अब मैं देखता हूं कि इसमें से मिनिमम कौन है। मिनिमम ऑब्वियसली 3 है, तो मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया। ये स्टेप जब हम इसको फ्रीज करते हैं तो मतलब अब मैं सी, ए से लेके सी पर आ गया, मैंने ये वाला पार्ट ऑप्ट किया और मैं सी पर आ गया। सी पर आने के बाद ये वाया, ये एल्गोरिथम वाया सी मुझे बी तक का डिस्टेंस देगा। तो मैं वाया सी तक देख रहा हूं तो कोई पाथ है ही नहीं। इसका मतलब अगली बार जब मैंने इसको यहाँ पे सोर्स यह हो जाएगा ए कॉमा सी, और जब मैं सी पर, ये वाया सी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं ए इसके डिस्टेंस कोई मिलता नहीं तो मुझे अगली बार मैं देखूंगा कि बी तक, इसको मैं एक सी को मैंने रिलैक्स किया और इसके बाद मैं देखूंगा कि यहां तक जो पाथ जाने का रास्ता है वो केवल 7 है, तो 7 भी फ्रीज हो जाएगा। अब 7 फ्रीज हो गया, मेरे पास ए सी और बी तीनों नोड कवर हो गए। लेकिन क्या ये मुझे यहां पर एक्चुअल डिस्टेंस मिल पाई है? अगर सपोज करो ये डिस्टेंस है -6, तो अगर बी पर आने के बाद मैं देखता हूं कि वाया बी सी तक पहुंचने का एक पाथ तो गिवन है, और वो पाथ क्या है, 7 - 6 = 1। इसका मतलब अब मेरे पास सी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो 1, लेकिन मैं यहाँ पे 3 फ्री कर चुका हूं। आप बात समझ रहे हो? ये जो 3 है इसको मैं 1 से रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक, क्यों? क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी निकल के आई है, 7 - 6 = 1, बट 1 कैन नॉट बी रिप्लेस बाय 3। 3 से रिप्लेस नहीं हो पाएगी 1, 3 कैन नॉट बी रिप्लेस बाय 1। तो यहां पर हम ये बात जानते हैं कि निगेटिव वेट जो है वो यहां पे अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो होपफुली आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम किस तरीके से निगेटिव वेट पे वर्क नहीं करती। थैंक यू सो मच।